हेलो एवरीवन, अचीव योर गोल्स में आपका स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे हिस्ट्री के उन प्रश्नों पर जो अक्सर प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। तो शुरू करते हैं आज का वीडियो। क्वेश्चन नंबर 1 है, बौद्ध धर्म की शिक्षाओं के बारे में कौन सा ग्रंथ बताता है? ऑप्शन है ए अभिधम्म पिटक, बी विनय पिटक, सी सुत्त पिटक और डी बी और सी। सही आंसर क्या होगा? बौद्ध धर्म की शिक्षाओं के बारे में कौन सा ग्रंथ बताता है? सुत्त पिटक बताता है। तो ऑप्शन सी हमारा सही होगा। क्वेश्चन नंबर 2 है, 8वीं सदी में त्रिकोणीय संघर्ष किसके बीच था? ऑप्शन है ए चालुक्य, पल्लव और पांड्य, ऑप्शन बी चालुक्य, राष्ट्रकूट और यादव, ऑप्शन सी चालुक्य, परमार और सोलंकी, ऑप्शन डी चालुक्य, चोल, चेर और पांड्य। किनके बीच था त्रिकोणीय संघर्ष? चालुक्य, पल्लव और पांड्य के बीच। तो ऑप्शन ए हमारा सही होगा। क्वेश्चन नंबर 3 है, अष्टांग संग्रह की रचना किसने की? ऑप्शन ए वाणभट्ट, बी बाघभट्ट, सी हर्ष और डी पाणिनि। किसने की थी अष्टांग संग्रह की रचना? वाघभट्ट ने की थी। अष्टांग संग्रह जो है वो क्या है? आयुर्वेद से संबंधित पुस्तक है और इसकी रचना वाघभट्ट ने की थी। ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 4, विक्रमशिला विश्वविद्यालय का विकास किसने कराया? ऑप्शन है ए धर्मपाल, बी महेंद्रपाल, सी गोपाल और डी कुमारपाल। किसने कराया था विक्रमशिला विश्वविद्यालय का निर्माण? धर्मपाल ने कराया था। तो ऑप्शन ए यहाँ पर सही होगा। विक्रमशिला विश्वविद्यालय कहाँ पर है? बंगाल में है और इसको बनवाने वाले धर्मपाल किस वंश के थे? पाल वंश के थे। क्वेश्चन नंबर 5, सिंधु घाटी सभ्यता के किस स्थल से अग्नि वेदिकाएं प्राप्त हुई हैं? ऑप्शन है ए मोहनजोदड़ो, बी लोथल, सी कालीबंगम और डी चहूदड़ो। कहाँ से प्राप्त हुई हैं अग्नि वेदिकाएं? कालीबंगम से प्राप्त हुई हैं। कालीबंगम से और क्या प्राप्त हुई है? ऊँटों की हड्डियाँ प्राप्त हुई हैं, जूते हुए खेत प्राप्त हुए हैं। ये सब कालीबंगम से प्राप्त हुए हैं। क्वेश्चन नंबर 6, गौतम बुद्ध की माँ महामाया किस वंश से थी? ऑप्शन ए लिच्छवी, बी कोलीय, सी सोलंकी और डी शाक्य। किस वंश से थी गौतम बुद्ध की माँ? गौतम बुद्ध की माँ कोलीय वंश से थी और उनके पिता किस वंश से थे? शाक्य वंश से थे। तो ऑप्शन बी यहाँ पर सही होगा। उनकी महामाया जो उनकी माँ थी वो कोलीय वंश से थी। क्वेश्चन नंबर 7, कौन सा कथन गलत है? ऑप्शन ए पांड्य वंश की राजधानी मदुरई थी, ऑप्शन बी चेरों की राजधानी वंशी थी, ऑप्शन सी विदेह राज्य की राजधानी मिथिला थी, ऑप्शन डी कोई नहीं। सही आंसर क्या होगा इसका? कोई नहीं, क्योंकि ये सभी जो दिए हुए हैं वो सारी सही हैं। ऑप्शन डी सही होगा। क्वेश्चन नंबर 8, किन दो वंशों ने राष्ट्रकूटों के साथ उत्तर भारत का राज्य संभाला? ऑप्शन है ए प्रतिहार और परमार, बी प्रतिहार और चंदेल, सी प्रतिहार और चोल और डी है प्रतिहार और पाल। किसने उत्तर भारत का राज्य संभाला था राष्ट्रकूटों के संग? प्रतिहार और पाल ने। तो ऑप्शन यहाँ डी सही होगा। क्वेश्चन नंबर 9, तृतीय बौद्ध संगीति किसके काल में हुई? ऑप्शन है ए अशोक, बी कालाशोक, सी कनिष्क और डी अजातशत्रु। किसके काल में हुई थी तृतीय बौद्ध संगीति? अशोक के काल में हुई थी। तो ऑप्शन ए हमारा सही होगा। अशोक के काल में कहाँ पर हुई थी? पाटलिपुत्र में हुई थी और इसके जो अध्यक्ष थे इस बौद्ध संगीति के कौन थे? मोगली-पुत्र तिस्स थे। क्वेश्चन नंबर 10, गौतम बुद्ध का एकमात्र पुत्र का क्या नाम था? ऑप्शन ए राहुल, ऑप्शन बी रोहित, ऑप्शन सी चन्ना और ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। क्या थे गौतम बुद्ध के पुत्र का नाम? क्या था? राहुल था। ऑप्शन ए सही होगा। पत्नी का नाम क्या था? यशोधरा था। क्वेश्चन नंबर 11, बृहत कथा की रचना किसने की? ऑप्शन ए गुणाढ्य, बी सर्ववर्मन, सी पाणिनि,
डी राधागुप्त। किसने की थी बृहत कथा की रचना? गुढ़ाढ्य ने की थी। ऑप्शन ए सही होगा। ये किसका राजकवि था? राजा हाल का जो है ये राजकवि था। क्वेश्चन नंबर 12, इनमें से कौन सा शिलालेख सातवाहन काल से संबंधित है? ऑप्शन है ए नासिक, बी जूनागढ़, सी 1 और 2 दोनों, और डी है इनमें से कोई नहीं। आंसर क्या होगा? नासिक। नासिक का शिलालेख जो है वो सातवाहन काल से संबंधित है और इसे बनवाया किसने है? इसे बनवाया है गौतमी पुत्र सातकर्णी की जो माँ गौतमी थी उन्होंने बनवाया था। क्वेश्चन नंबर 13, जैन धर्म के 22वें तीर्थंकर कौन है? ऑप्शन है ए ऋषभदेव, बी अरिष्टनेमी, सी पार्श्वनाथ और डी महावीर। 22वें तीर्थंकर कौन थे? 22वें तीर्थंकर थे अरिष्टनेमी। ऑप्शन बी सही होगा। ऋषभदेव पहले थे और महावीर स्वामी जो हैं वो 24वें तीर्थंकर थे। क्वेश्चन नंबर 14, मनु ने किस अपराध के लिए ब्राह्मण को अन्य वर्ण की तुलना में अधिक दंड देने को कहा? ऑप्शन ए चोरी, बी हत्या, सी गाली गलौज और डी राजद्रोह। किसके लिए कहा कि ब्राह्मण को अन्य वर्ण की तुलना में अधिक दंड देना चाहिए? चोरी के लिए। तो ऑप्शन ए सही होगा। क्वेश्चन नंबर 15, अशोक के ब्राह्मी शिलालेख को सर्वप्रथम किसने पढ़ा? ऑप्शन है ए जेम्स प्रिंसेप, बी मैक्स मूलर, डी कॉर्निंघम और डी इनमें से कोई नहीं। किसने पढ़ा था अशोक के शिलालेख को? जेम्स प्रिंसेप ने पढ़ा था। तो ऑप्शन ए हमारा सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 16, वल्लभी विश्वविद्यालय का विकास किसने करवाया, निर्माण किसने करवाया? ऑप्शन ए भट्टारक, बी गोपाल, सी कुमारगुप्त और डी धर्मपाल। किसने कराया था वल्लभी विश्वविद्यालय का विकास? भट्टारक ने कराया था। तो ऑप्शन ए हमारा सही होगा। क्वेश्चन नंबर 17, स्ट्रेट गोज की नियुक्ति किसने की? ऑप्शन है ए यवन, बी शक, सी कुषाण और डी हूण। किसने की थी? यवन ने की थी। तो ऑप्शन ए हमारा सही होगा। स्ट्रेट गोज कौन होते हैं? सेनाध्यक्ष को यवन लोग कहते थे। क्वेश्चन नंबर 18, योद्धेयों का प्रमुख स्थान कहाँ था? ऑप्शन ए रोहतक, ऑप्शन बी मगध, ऑप्शन सी राजस्थान और ऑप्शन डी उज्जैन। कहाँ पर था योद्धेयों का प्रमुख स्थान? रोहतक में था। हरियाणा में रोहतक स्थित है, वहाँ पर था। और कार्तिकेय जो हैं वो योद्धेयों के प्रमुख देवता थे। ऑप्शन ए यहाँ पर सही होगा। क्वेश्चन नंबर 19, महायान बौद्ध धर्म ग्रंथों में भविष्य बौद्ध किसे कहा गया है? ऑप्शन ए करकुचंद, बी अमिताभ, सी मैत्रेय और डी कनक मुनि को। किसे कहा गया है भविष्य बौद्ध? भविष्य बौद्ध कहा गया है मैत्रेय को। तो ऑप्शन सी यहाँ पर सी सही होगा। क्वेश्चन नंबर 20, विक्रमशिला विश्वविद्यालय किस गांव में था? ऑप्शन ए अंतिचक, बी बसार, सी चंदीमानु और डी इनमें से कोई नहीं। कहाँ पर था विक्रमशिला विश्वविद्यालय? अंतिचक में था। ये विश्वविद्यालय किसने बनवाया था? पाल राजा धर्मपाल ने। और इसको नष्ट किसने किया था? बख्तियार खिलजी ने किया था। तो ऑप्शन ए हमारा सही हो जाएगा। अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब करें। थैंक यू।